देखिए आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि विश्व में आज महिलाएं जो ऊपर उठ के आई हैं उनका सम्मान करना, उनको इज्जत देना, ये हमारा सभी महिलाओं का कर्तव्य है। और उन्होंने पूरे विश्व में अपने कार्य से और महिलाओं को भी प्रेरित किया है। और खास करके भारतवर्ष में भी हमारी महिला एक समय ऐसा था कि महिलाओं को अपनी चार दीवारी से बाहर निकलना मुश्किल होता था, पर आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर कार्य में अपना बढ़ चढ़ के भाग लेती है, काम करती है। और चाहे जब भी हो तो महिलाओं का बहुत बड़ा योग हमारे हर एक समाज के कार्य में रहता है। आज हमें गर्व है कि हमारे ऐसी ऐसी महिलाएं, जैसे कि हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने भी देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश की उत्पत्ति की, उसके लिए भी सदैव वहाँ के लोग उनको याद करते हैं। उनकी उसी तर्ज पर हमारी चाहे स्पीकर रही है, वो भी एक महिला थी, मीरा कुमार जी। उन्होंने भी देश के अन्य कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और महिलाओं का उत्थान हुआ है। उसी तरह से हमारे हर फील्ड में, चाहे वो हमारी स्पोर्ट्स की बात है, चाहे स्वयं सेवी समाज के कार्यों की बात है, हमारे मदर टेरेसा को देखते हुए जो कि भारत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई, उन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए। आज भी लोग उनको बड़े श्रद्धा के साथ याद करते हैं और बहुत लोग उनकी संस्था से जुड़कर समाज के कार्य कर रहे हैं। आज इस दिवस पर हम उनको भी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उसी तरह से जो आज हमारी राष्ट्रपति है, वो भी एक बड़े पिछड़े हुए इलाके से आती है, ट्राइबल एरिया से है, और उन्होंने भी देश को सम्मानित किया है, मान सम्मान दिया है, और वो भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हर मौके पर उनको प्रेरित करती हैं। उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। और आज इस दिन को मनाने के लिए हम इन सभी महान महिलाओं को याद करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और महिलाओं को इसमें जितना ज़्यादा जुड़े और समाज के कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनको हम प्रेरित करना चाहते हैं, उनको एक बूस्ट देना चाहते हैं कि हमारी महिलाओं के लिए क्या काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती। आज मैं देखती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में, हमारे राज्यों में, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, खित्ते का बहुत एक प्रचार हो रहा है और जिस तरीके से ये हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को निगलता जा रहा है, इस चिट्ठी से बचाने के लिए हम महिलाओं को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। वो बच्चा भी किसी माँ का ही बच्चा है, तो महिलाओं का दर्द समझते हुए हम ये समझते हैं कि इस फील्ड में भी हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम इसमें जुड़ेंगे तभी इस चिट्ठी का हम समापन कर पाएंगे। तो मैं सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि इस दर्द को समझें और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, तभी हम इस काम में सफल हो सकते हैं। या देश के अन्य राज्यों की भी बात करूँ, क्या लगता है कि इस पॉलिटिकल जो कैरियर आप कह सकते हैं एक तरह से, इसमें भी महिला? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम महिलाओं को आगे लाएं और महिलाएं चाहे पॉलिटिकल फील्ड है उसमें भी बढ़ चढ़ के काम करें, क्योंकि वो भी एक समाज सेवी की तरह काम करती है। चाहे वो बेशक एमएलए हैं, बट इट इज़ हर ड्यूटी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने कैसे नर्चर करना है, कैसे महिलाओं को जोड़ना है, कैसे एक सही संदेश समाज को देना है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें जुड़े। हम 33% आरक्षण जो हमारी महिलाओं के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी कर गए थे, तो उसकी वजह से बहुत सी महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान बनी हैं, पंचायत समिति में आई हैं और ब्लॉक में आई हैं। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी विधानसभा में भी होनी चाहिए और उसमें भी बढ़ चढ़ के वो भाग ले, काम करे, ताकि उन्हें टिकट मिले और वो जीत कर आए और अपना एरिया का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि हाईकमान तक अब जो है वो पूरी रिपोर्ट चली गई है। क्या उम्मीद है आपको कब तक हम? देखिए, इसमें हम आभारी हैं रजनी पाटिल जी के कि जैसे ही उन्होंने कमान संभाली वो हिमाचल प्रदेश आई। उन्होंने यहाँ 2 दिवसीय दौरा किया, मीटिंग्स की, मुख्यमंत्री के साथ की, मंत्रियों के साथ की, विधायकों के साथ की, और सभी की बात वो फीडबैक लेकर गई हैं।
और मैं समझती हूँ कि उनके साथ एक बैठक अब हमें करनी है, जिसका हमने ग्राउंड वर्क कर लिया है और जल्दी से जल्दी उन लोगों की ताजपोशी हो, उसके लिए हम उनसे अनुमति चाहेंगे ताकि हम इस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसका जो पद पे उनको हमने ज़िम्मेवारी देनी है उसको उनको सँभालें ताकि वो फ़ील्ड में जाकर अब आने वाले जो हमारे पंचायती चुनाव हैं उसके लिए भी तैयारी हो और जो आगे 27 में हमारे विधानसभा के इलेक्शन हो उसकी भी तैयारी हमें आज से ही करनी है। तो इसके लिए भी हमें चिंता भी है और हम इस कार्य को गति प्रदान करने के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं। एक चिंता का विषय है और सिंस उन्होंने ये बात उठाई है कि महिला आयोग की एक महिला चेयरपर्सन होनी चाहिए जो कि महिलाओं की ग्रीवेंसेस को सुने। तो इस बात को भी हम सरकार तक पहुँचाएँगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को कहूँगी कि जल्दी से जल्दी वो महिला आयोग का गठन किया जाए और एक महिला को मौका दिया जाए कि ताकि वो महिलाओं के दुःख दर्द को सुनकर उसका निवारण करे। तो अब माननीय मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि किसको अपनाना चाहे। उन्होंने ऐसी बात नहीं है, वो पहले भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का बहुत टाइम तक काम किया है। वो पार्टी के हमारे कुल्लू के अध्यक्ष रहे हैं बहुत लंबे अरसे तक और उनकी नियुक्ति हुई है। हमें खुशी है कि उनको सरकार ने मौका दिया है और वो क्योंकि गाँव से संबंध रखते हैं, तो वो गाँव की जो महिलाएँ हैं, दूध उत्पादन करती हैं, उनको वो प्रोत्साहित करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा में गति लाएँगे ताकि हमारी महिलाओं को उसका लाभ हो।